कर्मचारियों से बात कीजिएगा तो लगेगा कि वो उनसे आप उधार मांगने गए। पैसा नहीं आ रहा है, शुरू से 2 महीना से भरे हुए हैं, एक मरतबे नहीं 2 बार भरे, लेकिन एको बार पैसा नहीं आ रहा है। चेक करके लोगों को बताना चाहिए ना इसमें क्या गलत है क्या सही है उसी टाइम। 1 घंटा का बात रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, बच्चा भी छोड़ के आते हैं, लेकिन 1 घंटा का यहाँ बात नहीं है तो कितना घंटा लगेगा, होगा भी कि नहीं होगा कोई पता नहीं अभी। रद्दी के तरह के पेपर ला कर यहाँ बिक दे रहा तो पैसा क्या मिलेगा। ये लाइन आगे बढ़ती ही नहीं है, हम लोग सुबह से ही लगे रहते हैं। उम्मीद है, आस है, अगर मिलेगा तो अच्छा होगा, बच्चा लोग का भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। 4 महीना पहले जमा किए, फिर अक्टूबर में जमा किए, अभी तो कुछ पता नहीं चलता है जमा हुआ कि नहीं हुआ। झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो वापस से सरकार हेमंत सोरेन की सरकार यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है। हालांकि चुनाव से पहले ही जो मैया सम्मान योजना सरकार की तरफ से लाया गया था, जिसे लेकर महिलाएं बोल लीजिए या फिर बहन बेटी, जो सरकार का जो कहना था, हेमंत सोरेन का जो कहना था कि बहन बेटियों के लिए हम योजना लाए हैं, उनको एक तरीके से सक्षम बनाने के लिए लाए हैं। तो वापस से चुनाव के बाद, हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि दिसंबर से 2500 कर देंगे राशि मैया सम्मान योजना को लेकर। चुनाव के बाद से यहाँ जो महिलाएं हैं खास करके काफी ज्यादा होड़ मची हुई है। अभी फिलहाल हम अरगोड़ा के अंचल कार्यालय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं की काफी ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई है, कोई फॉर्म भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो किन्हीं का कहना है कि जो गलती हुई थी, जैसा कि कहना है इनका कि जब फॉर्म भरा गया था तो जो किसी दिक्कत की वजह से इनके अकाउंट में पैसे नहीं आए थे, लगातार उन्होंने भागम दौड़ की थी, वापस यहाँ पे पहुंचे हुए, क्योंकि इतनी लंबी लाइन में लोग खड़े हैं। तो क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, उस पर बात करेंगे। मैया सम्मान योजना को लेकर जो सरकार का एक तरीके से जो योजना है, जिसका लाभ के लिए यहाँ पे सारी महिलाओं जो पहुंची हुई है, क्या जो मशक्कत करने में लगी उस पर हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे कितना दिन से, मतलब कि आज पहली बार के लाइन में पहुंचेंगे? जब से ये काउंटर खुला है 4-5 दिन से हम लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं और ये लाइन आगे बढ़ती ही नहीं है। हम लोग सुबह से ही लगे रहते हैं, कर्मचारी यहाँ 11 बजे तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर ये लाइन लगी रहती है और हम लोग इसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। सब लोग अपने अपने लोग को घुसा देते हैं, कोई तरीका नहीं है किसी तरह का, कुछ मतलब मैनेजमेंट ही नहीं है किसी तरह का। मतलब कि आज आप तीसरे दिन आ रहे हैं? हाँ। तो तीसरा दिन आप पहुंचे, तो पहले 2 दिन में क्या दिक्कत, मतलब कि डेली आ रही थी लाइन? होता है जो भीड़ अभी आप देख रहे हैं, लाइन का कुछ दिख रही है आपको? आगे आप देखिए, कैमरा अपने घुमा लीजिए, देखिए कोई लाइन का तरीका दिख रहा है आपको? आगे में लोग झुंड लगा के खड़े हो जाते हैं, जो अपने अपने लोगों को लेकर के वो अंदर से कुछ मैनेजमेंट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग लाइन खड़े रहते हैं। फिर पता चलता है कि दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर यही लाइन हम लोग सुबह से यहीं पे खड़े हैं। धूप इधर से उधर चला गया लेकिन हम लोग नहीं हिटे वहां से। तो ये जो परेशानी आप लोग को हो रही है कि आप लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो परेशानी हो रही है, कायदे से तो एक तरीका होना चाहिए था, इस पे ध्यान। बिल्कुल यही चीज है कि कायदे से एक तरीका होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर क्यू होना चाहिए कि उस खिड़की में आपको ये जमा करना है, इस खिड़की में ये जमा करना है, और लोगों को एक लाइन से होना चाहिए था, एक प्रॉपर वे होना चाहिए था। या कुछ भी नहीं है, कर्मचारियों से बात कीजिएगा तो लगेगा कि वो उनसे आप उधार मांगने गए हैं, इस तरह से वो लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है। अब आप ही बताइए। तीसरे दिन पहुंची हुई हैं, आज लगता है कि आज भी होगा काम की? पता नहीं, उम्मीद तो लेकर के रोज ही आते हैं। अब देखिए आज भी होता है कि नहीं होता है। ये जो योजना जो लाया गया था, जैसे कि आप सुधार के लिए पहुंची हुई हैं, तो पहली बार फॉर्म तो अगस्त में भरेंगे, शुरुआत अगस्त में ही मेरा फॉर्म भराया है और लोगों ने कहा कि प्रोसेस में है फॉर्म, लेकिन अभी तक कुछ उसका दिख नहीं रहा कि क्या हुआ। प्रज्ञा केंद्र में बोला गया तो वो बोलते हैं कि आपका कुछ रेक्टिफिकेशन है। तो अब यहाँ रेक्टिफिकेशन जहाँ तक पहुंचेंगे तब तो पता चलेगा ना कि क्या रेक्टिफाई करना है। अगस्त महीने में फॉर्म भरा गया था, लेकिन किसी ने किसी गलती की वजह से, किसी त्रुटि की वजह से आप लोग को खाते में पैसे नहीं पहुंचे। तो क्या लगता है इस पे और कुछ होना चाहिए था, जैसे कि ध्यान देना चाहिए था? बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब तो क्या है कि अब इस बेसिस पे तो आप जीत भी गए हैं, तो अब तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए इस चीज पे। सरकार तो खैर, सरकार का तो काम है योजना लाना, वो योजना लाए, लेकिन बाकी जो विभाग है उनको खास करके इस पे क्या काम? विभाग के लोगों, कर्मचारियों पर इस चीज को मतलब दबाव डालना चाहिए कि आप जो है कि स्त्रियों को सही आप ये दीजिए, प्रॉपर मतलब क्यू बनाइए, प्रॉपर मैनेजमेंट दीजिए। ठीक है, बहुत सारी लोग अपने घर का काम छोड़ के आ रही, अपने बच्चों को लेके आ रही, तो थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ कीजिए। जब इतना सब कुछ आप कर रहे तो इतना भी कर ही सकते हैं। क्या बोलिए अंकल, आप महिला होके आप यहाँ पहुंचे हुए, पुरुष होके पहुंचे हुए महिलाओं की लाइन में, क्यों बोल? आप लोग पत्नी के लिए पहुंचे? नहीं बोलने दीजिए ना। बोलिए। यहाँ पे किसी का परिवार वाले कोई होंगे ना, उनके लिए आप कब भराया था फॉर्म, क्या दिक्कत हुई उसके बारे में बताइए। यही हुआ कि 3 मरतबा भरे हैं, 3 मरतबा भरे हैं, मगर अभी तक नहीं कुछ हुआ है। आजकल बोल रहे कि पेंडिंग में डाला हुआ है। अब फिर भरिए आप नया तरीका से, फिर भरे, फिर नहीं आया है, फिर अभी लाइन में लगे हुए हैं। आप कितना दिन से यहाँ पहुँच रहे हैं लाइन में? मैं तो समझिए कि 2 महीना से हम लगे हुए थी इस काम में, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2 महीने से लगातार का अंचल कार्यालय का भागम दौड़ करने में लगे? हाँ, दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब कि जो होना चाहिए हुआ नहीं।
लगातार आप लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, क्या बोलिएगा? यही बोल रहे हैं कि हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं, मिला नहीं, शुरू बार भरे थे, अब मिला नहीं, फिर आए बीच में हम लोग बुलाए गए, लिस्ट निकाल दिए हैं, लिस्ट देखे उसमें भी नहीं था, तो फिर से कोशिश किए हैं आने इतना का। मतलब देखिए दिक्कत भले ही हो रहा है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अंतिम में तो खाते में आप ही लोग के खाते में पैसे आएंगे। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, परेशानी तो हो रहा है। फॉर्म अगर भरा जाएगा तो भले ही जो भी आप लोग सुधार के लिए पहुंचे हैं तो सही से हो जाएगा, तो अकाउंट में तो आप ही के अकाउंट में पैसा आएगा। हम ही का आएगा, हो तो सही। कितना दिन से आप कितना दिन से आ रहे हैं? हम लोग शुरू से भी भरे हैं, शुरू से भरे थे, आया नहीं, फिर यहाँ बुलाए हम लोग को, तो आए हैं, सुबह से आए हैं, अभी तक लाइन भी नहीं बढ़ा हुआ है। घर छोड़ के पहुंची हुई है यहाँ पे, घर में काम होगा, बच्चे होंगे, परिवार होंगे, उनको छोड़ के यहाँ पहुंची, सब छोड़कर पैसा नहीं आ रहा है। शुरू से 2 महीना से भरे हुए हैं, एक मरतबे नहीं 2 बार भरे, लेकिन एको बार पैसा नहीं आ रहा है। अभी यही दिक्कत है। यहाँ पे कार्यालय में पहुंची हैं, लंबी लाइन के बीच में आप खड़ी हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे बीच में खड़ी हैं, पूरा काम धाम जो भी है छोड़ के किसी न किसी लालच की वजह से किसी काम को लेके अभी यहाँ पे पहुंची है, काम होगा नहीं हो, सरकार का हालांकि योजना आप लोग महिलाओं के लिए है, तो वही तो सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो ठीक है, कह के सब काम धाम छोड़ के आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अभी से 11 बजे से लगे हुए हैं, वहाँ से अभी 12-1 बज जा रहा होगा। अभी से काम। फॉर्म कब भरी थी, मतलब शुरुआत में फॉर्म भरी? हाँ, शुरुआत में फॉर्म भरे थे, एक मरतबे 2 बार मरतबे भरे, लेकिन अभी तक कोई अथी पैसा नहीं आया है। मतलब फॉर्म मतलब कहीं गलती हो रहा है, मतलब कहाँ शुरू में फॉर्म कहाँ भरी थी? प्रज्ञा केंद्र में भरी थी, कार्यालय अंचल कार्यालय में भरी थी? अंचल कार्यालय में भरे थे। तो वहाँ पे जब आप लोग, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने में जो भी गलती हुआ जिस वजह से अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा, तो यहाँ जब आप लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या कर्मचारी लोग चेक नहीं करते हैं? अब पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही लोग जानेगा, हम लोग को तो नहीं बताया है। वो लोग क्या डायरेक्ट लोग रख लेते हैं, शायद इसलिए दिक्कत हो? हाँ, से खाली जमा करवाते हैं। मतलब कि डायरेक्ट ले रहे हैं? हाँ, लेके रख दे रहे हैं, खाली लेके रख तब दे तो यहाँ पे गलती बोलेंगे कर्मचारी लोग का गलती है। रहे हैं। ये भी हो सकता है। फॉर्म जैसे भरा रहा है तो क्या गलत है, क्या सही है? आप लोग तो फॉर्म जमा कर दे रहे हैं, जो भी आप यहाँ किनका फॉर्म भरने के लिए आते हैं? वाइफ का भरने आते हैं, तो फर्स्ट टाइम भरने आएंगे, पहले भर चुके हैं सुधार के लिए? पहले तो प्रज्ञा केंद्र में भरे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जब वहाँ फोन करके पूछे तो मतलब क्या भैया पैसा वैसा तो नहीं आ रहा है, क्या करना पड़ेगा? तो बोला कि अंचल ऑफिस में कैंप लगा हुआ है, वहाँ चल जाइए, वहाँ चेकअप कराइए पहले क्या सही क्या गलत है, उसके बाद ही कुछ होगा। यहाँ पे आप लोग जैसे कितना भाग दौड़ करने में लगे हुए हैं, तो गलती तो बोलेंगे एक तरीके से कर्मचारी की गलती। अगर आप लोग शुरुआत में फॉर्म भर दिए तो उन लोगों को प्रॉपर चेक करना चाहिए था ना? हाँ, तो चेक करना था, तो वही तो मतलब चेक करके उन लोगों को बताना चाहिए ना इसमें क्या गलत है क्या सही है उसी टाइम। लेकिन अभी उसी सुधार के लिए तो लाइन में लगे हुए हैं। कर्मचारी का गलती के वजह से एक तरीके से जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लगातार परेशान होने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी लेके पहुंचे हुए। बोलिएगा कि आप कहाँ से आ रही हैं? हम एयरपोर्ट रोड से आ रहे हैं। एयरपोर्ट लोग से। अब देखिए आप लोग बच्चे के साथ आप कितना देर से लाइन में लगी हुई है, परेशान 11 बजे से 11 बजे से लगी हुई। परेशानी तो हो रही है, पर क्या करेंगे, उम्मीद है, आस है, अगर मिलेगा तो अच्छा होगा, बच्चा लोग का भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा बोल के। तो अब देखिए भरे हैं, फर्स्ट ही में भरे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में ही भरे थे। अब बोला आंगनबाड़ी से तसल्ली दिया गया कि हाँ आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। अब पता लगाने आए हैं, अब देखिए अब आता है कि नहीं आता है, क्या कमी है वो तो पता चलेगा ना कि क्या। आप लोग इस बात को मान रहे हैं क्या कि आप लोग देखिए फॉर्म भर चुके थे प्रॉपर तरीके से, खासकर कर्मचारी को इस पे ध्यान देना चाहिए? वो तो हाँ, वो तो हम लोग का काम नहीं ना है, हम लोग तो भर दिया, वो काम तो उनका ना है कि क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, वो तो उनका ना। हम लोग को तो बोला गया कि अगर गड़बड़ी होता तो तुम लोग का रिजेक्ट हो जाता, लेकिन कहाँ हुआ। हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हम लोग दिए थे वो तो रिजेक्ट नहीं हुआ, बोला ले लिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं है, ऐसा बोला गया। आपको बोला गया था कि अगर एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म वगैरह तो कुछ आप लोगों के पास मैसेज आएगा, समथिंग कुछ बोला गया? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं बोला। तो रिजेक्ट हुआ या आप लोगों को बोला गया कि पैसा आएगा तो मैसेज आ जाएगा, तो कहाँ मैसेज आया नहीं। फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इसका पता कैसे चला आप लोगों को? वो शायद कुछ वो एक लड़की का हुआ था, मतलब वो उराव था, तो उनका बैंक में कच्छप था, तो उस वजह से हुआ था। तो बोली कि नहीं होगा, इसका रिजेक्ट हो गया, कच्छप है उराव है ऐसा बोल के बोला गया। तब पता चला कि रिजेक्ट हो गया इसका बोल के। तो वही हम लोग भी बोलते हैं रिजेक्ट हो गया होगा, तो बोलती है कि नहीं तुम लोग का नहीं हुआ होगा, होता तो हमको मिल जाता। आंगनबाड़ी मैडम बोली है होता तो हमको मिल जाता बोल के, आप एक बार जाके पता लगाओ बोल के। अभी 4 महीना हो गया।
4 महीना का 4,000 रुक गया आपका। नहीं वो बात नहीं है, अगर हो जाता तो अच्छा था। नुकसान तो एक तरीके से हुआ ना। हाँ हुआ, और अभी आए हैं सबको छोड़ के, खुद खाना भी खा के नहीं आए हैं। देखिए मतलब ये दिक्कत आप लोग एक महिला हो के एक तरीके से घर देखना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं, उस बीच आप लोगों को एक कार्यालय आना, अपना लंबी लाइन में लग के अपना इंतजार भी करना। 1 घंटा का बात रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, बच्चा भी छोड़ के आते हैं, लेकिन 1 घंटा का यहाँ बात नहीं है तो कितना घंटा लगेगा, होगा भी कि नहीं होगा कोई पता नहीं अभी। ये जो आप देख रहे हैं जो परेशानी जो महिलाएं पहुंची हुई हैं लगातार, हालांकि देखिए सरकार की तरफ से योजनाएं तो आ गई, मैया सम्मान योजना माँ बहनों के लिए, जैसा कि कहना था कि बहन बेटियों के लिए हम लोगों ने लेकर आए हैं मैया सम्मान योजना। तो ही जो बोलते एक तरीके से जब सच्चाई जो सामने निकल के ये आई है कि इन्होंने जब फॉर्म भरा था तो फॉर्म के बाद इनका कहना है कि जो भी त्रुटि रही है फॉर्म में पहले पता चल जाता तो शायद पहले, हालांकि इनका कहना पहले भी दौड़ चुके हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो अभी वापस से फिर से लोग पहुंचे हुए हैं, अंचल कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, कोई भी बच्चे अपने बच्चे के साथ पहुंचे हुए, बहुत दिक्कतें हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं महिलाओं को घर परिवार बच्चा हर कुछ देखना पड़ता है, और उस बीच अंचल कार्यालय को सुबह से पहुंचे हुए अभी से लेकर पूरा दिन लगातार यहाँ पे लाइन में रहेंगी। यहाँ पे दिक्कतें इनका ये आ रहा है कि लगातार लोग लाइन में लगी रहती है, इनका नंबर नहीं आता। तो एक तरीके से इनका कहना शिकायत ये है कि कुछ होना चाहिए था व्यवस्था। हालांकि सरकारी जो भी काम है उसमें सच्चाई यही है कि होती इसी तरीके से होती है, कहीं ना कहीं गलतियां होती है। क्या आप ये महिला लाइन में जेंट्स करें, परिवार को तकलीफ में था, हमको आना पड़ गया, दोबारा 2 बार जमा कर चुके हैं। 4 महीना पहले जमा किए, फिर अक्टूबर में जमा किए, अभी तक कुछ पता नहीं चलता है जमा हुआ कि नहीं हुआ। अगस्त में भरोगे ना शुरुआत? हाँ शुरुआत अगस्त में देखिए। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत कुछ पता चलेगा तब न। देखिए अगस्त से दिसंबर आ गया है, इस बीच में आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए था, पैसा नहीं पहुंचा होगा। तो बीच में गए थे क्या पता करने? बीच में आंगनबाड़ी के पास में कंप्लेन किए तो बोला कि कागज आपका जमा नहीं हुआ, ऐसे रखा हुआ है। दोबारा फिर आंगनबाड़ी खुद आके यहाँ जमा किया है 14 अक्टूबर को, अभी तक पैसा भी नहीं आया है। तो रद्दी के तरह के पेपर ला कर यहाँ बिक दे रहा, तो पैसा क्या मिलेगा? क्या दिक्कत हो रहा है भैया? अभी तो पूछे तो कर्मचारी दिक्कत दे रहा है। क्या दिक्कत दे रहे हैं कर्मचारी? बोला कि जमे नहीं पेपर। 3 महीना हो गया जमे नहीं किया, तो लोग भाई पेपर देना चाहिए ना हम लोग का, लेकिन देवे नहीं किया, फिर जा रहे वही। फिर जमा करेंगे। आप भी आए कि पहले से भी आने में लगे? कब से मैंने 9 बजे से लाइन में लगी। आज 9 बजे से? हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा कर्मचारी? नहीं जमा किया है यहाँ पे। क्यों नहीं जमा किया, पता की पूछे इनसे। अब वही ना बताएगा, पूरा तो बताता नहीं। आप लोग पूछे नहीं कि क्यों नहीं जमा किए, कहाँ दिक्कत हो रहा है? बस वही जगह बोला कर्मचारी से दिक्कत है, कर्मचारी दिक्कत है। कर्मचारी दिक्कत में क्या कर्मचारी मौजूद नहीं है क्या कार्यालय? पता नहीं, तो बता नहीं सकता, अब करना नहीं। हम लोग तो फॉर्म भर देते हैं, जमा कर देते हैं, बस उतने तक ना कर सकते हैं, पहुँचाएंगे तो नहीं। आप लोग जब फॉर्म जमा करते हैं तो पूरा पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो चेक किया जाता है ना? हाँ सब होता है। तो फिर कहाँ गलती होता है, पैसा नहीं पहुँचता है अकाउंट में, पता की कभी? और तो मैसेज आएगा तभी ना पता चलेगा। अभी पहली बार फॉर्म भरने आते कि सुधार के लिए? बहुत बड़ा है सुधार नहीं है। सुधार के लिए? हाँ, नहीं हुआ काम? नहीं हुआ, जा रहे हो। फिर फॉर्म लेंगे, फिर भरेंगे, फिर आएंगे जमा करने। तो आप लोग का पूरा दिन डायरेक्ट आएंगे जमा करने। पूरा दिन आप लोग का इसी में? हाँ इसी में बर्बाद हो गया। कब भरी थी फॉर्म? अभी सुधार के लिए पहुंचे? जब स्टार्ट हुआ था तभी हम भरे थे, आज तक एक भी नहीं आया है पेमेंट। पैसा नहीं आया तो आप अचानक से सुधार के लिए पहुंचे, बीच में नहीं पहले पहुंचे? भी आए थे, पहले भी गए थे वहाँ। क्या बोला गया? बोला गया था कि सारा डॉक्यूमेंट्स लाइए देखेंगे, तो अभी तक देखते ही है, कुछ तो उपाय नहीं हुआ। आज पहली बार आएंगे, इससे पहले भी आ चुके थे? पहले वहाँ कचहरी वाले में गए थे, वहाँ पे जमा किए सारा डॉक्यूमेंट्स, तो कोई उपाय तो नहीं हुआ। फिर हमको कोई बताया कि यहाँ पे आइए, तो फिर हम यहाँ पे आए हैं। मतलब ये जो आप लोग को जो परेशानी जो हो रही है, यहाँ पे आप लोग पहुंचे हुए, लंबा लाइन भी लगे हुए हैं, काम लेकिन वगैरह नहीं हो रहा। अभी तक तो नहीं हुआ। देखिए तो आया ही नहीं है, अपना बच्चा को भी छोड़ छोड़ के आने लगा है। घर परिवार छोड़ के यहाँ पे पहुंची हुई हैं। हाँ सुबह ही से। आज आ रही हैं कि आज से पहले? इससे पहले भी आए थे, जमा करने के लिए आए थे, फिर आज फिर कहने यार चेक करवाने आए। कहाँ गलती कहाँ? आप लोग फॉर्म जमा, आप लोग जब फॉर्म जमा करती हैं, जब फॉर्म जमा करती हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाता है ना? सब दे दिए हैं, जमा कर दिए हैं ऑनलाइन भरा के बाद। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद लोग सबमिट करते होंगे ना आप लोग का फॉर्म? पर पता नहीं अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ उसके बाद दिसंबर आ गया है, अभी तक उन लोगों को अपडेट नहीं हुआ है, ये नहीं आया पैसा। अप्रूवल होने के बाद भी नहीं आया, अप्रूवल हो गया, मैसेज वगैरह सारा आ गया, पैसा नहीं आया। मैसेज भी आ गया। मैसेज भी आ गया? कहाँ से? हम चुटिया। हाँ मैसेज आ गया लेकिन पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। मैसेज गलती कब हुआ? हाँ ये अगस्त में ही मैसेज आया, तो 29 अगस्त को ही मेरे पास। हम लोग गए वो कचहरी, वहाँ डॉक्यूमेंट सारे जमा किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आए पहली बार।
आप लोग सबका सब यहाँ पे सुधार के लिए सबके सब पहुंचे। हम लोग ये कंफर्म करने के लिए आए हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है हम लोग का, ये करने के लिए आए हम लोग। ये यहाँ पे अंचल कार्यालय में जो महिलाएं जो पहुंची हुई उनको जो परेशानी हो रही है, उनका कहना है कि फॉर्म पहले भर चुकी है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद से जो बोलते हैं जो भी दिक्कत हुई, जो परेशानी हुई, जिस वजह से इनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से आज लोग वापस से यहाँ पे मतलब हालांकि लोग लगातार 4-5 दिन से जो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं लगातार पहुंच रहे हैं। इनका जो परेशानी ये हो रही है कि जो फॉर्म ये भरे थे वहाँ कहीं त्रुटि थी, जिस वजह से इनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे। तो आज यहाँ पे सुधार के लिए मतलब कि लगातार पहुंचे। दिक्कत यहाँ पे ये सामने आ रही है कि जो महिलाएं हैं जो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे पहुंचे, दूर दराज से यहाँ पे पहुंचे हुए, लगातार कार्यालय अंचल कार्यालय का एक तरीके से चक्कर काटने में लगे हुए। हालांकि योजना का जो लाभ हर कोई उठाना चाहते थे, जिस वजह से परेशानी यहाँ पे महिलाओं को हो रही है। इनका कहना है कि कर्मचारी हालांकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अगर फॉर्म जब सबमिट होती है तो शायद जो कर्मचारी उनको प्रॉपर तरीके से पेपर को एक तरीके से देखने के बाद जो भी पेपर से डॉक्यूमेंट्स के साथ एक तरीके से चेक करके सबमिट करना चाहिए था, तो वापस इनको नहीं आना पड़ता। सुधार का जो दिक्कत इनको है, आप देख सकते हैं कि परिवार बच्चे के साथ कोई अपना परिवार छोड़े हुए हैं, बच्चे परिवार में ना कोई हो, जिस वजह से बच्चे के साथ यहाँ पे पहुंचे। दिक्कतें यहाँ पे ये आ रही है। तो सरकार जो योजना लेकर आई है महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए जो योजना लेकर आई है, हालांकि उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, उनको एक तरीके से उनको लाभ मिलेगा इसका, लेकिन उसी के बीच इनको परेशानी ये हो रही है कि काफी ज्यादा जो कर्मचारी का एक तरीके से जो दिक्कत हो रही है, जिस वजह से इनको एक तरीके से भागम दौड़ करनी पड़ रही है। फिलहाल अभी इतना ही, तब तक आप देखते रहिए द ग्राम सेवा।